हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक शोभा लिमिटेड करके स्टॉक है, उसको देख लेते हैं एक बार। 1323 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा चल रहा है और ये स्टॉक को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पिक कर रहा हूँ दोस्तों। हालांकि अगर ये स्टॉक में मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्टॉक के यहाँ पे फाइनेंशियल उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, जो नंबर वन फाइनेंशियल हम बात करते हैं वैसे ये स्टॉक के फाइनेंशियल नहीं है। बट ये टेक्निकल को काफ़ी अच्छा फॉलो करता है और मोमेंटम काफ़ी अच्छा बनता है इसमें। अगर आप ये स्टॉक को ट्रैक कर रहे होंगे या फिर अगर आपने कभी इन पास्ट में भी कहीं आपको ये स्टॉक को ट्रैक करने का मौका मिला होगा, आपने इसको कहीं ट्रैक किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा निकलता है। मतलब एक मोमेंटम इसमें काफ़ी तेज़ी से बनता है और अभी अपने सपोर्ट के आसपास स्टॉक कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने सपोर्ट के आसपास बढ़ रहा है। और ये एक ऐसा स्टॉक है, अगर हम इसमें बॉटम कैप्चर करते हैं, देन चांसेस रहेगा कि ये स्टॉक कहीं न कहीं 150% के आसपास के रिटर्न हमको आसानी से यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। कुछ ऐसे पैटर्न इसमें बन रहे हैं। क्या वो पैटर्न बन रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कौन से वो लेवल है जो इसके सपोर्ट के लेवल है, क्या टारगेट है और 150% के रिटर्न यहाँ पे कैसे निकल के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए आप एक बार चार्ट पे चलते हैं यहाँ पे एंड वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें पैटर्न बन रहे हैं और हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है यहाँ पे। वैसे अगर आप ये स्टॉक के फाइनेंशियल देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं और रिटर्न की बात करेंगे तो 5 दिन में सिर्फ 2% रिटर्न है, 1 महीने में यहाँ पे 14% नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 26-27% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है और वहीं अगर 1 साल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न हो चुके हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, कुछ हिसाब से ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसमें, जहाँ पे कि आप ये देखेंगे तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ पे कहीं न कहीं स्टॉक के एक रेजिस्टेंस बन जाते हैं हर बार और ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ किया है। तो जो भी ये कैंडल है वो वीकली टाइम फ्रेम पे बनी है, तो आप समझ सकते होंगे कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करती है और काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। हर बार स्टॉक आपका इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से जाके और वहाँ से सेलिंग फेस करने लगता है और जिस हिसाब से ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, सेम एज़ इट इज़ ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कहीं न कहीं स्टॉक के सपोर्ट बन जाते हैं। आप ये देखिए, यही ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक आपका सपोर्ट दिखाता है और हर बार यहाँ से रिवर्सल दिखा देता है। और फिलहाल क्या पैटर्न बन रहे हैं कि आप ये देखिए, स्टॉक आपका वही ट्रेंड लाइन के आसपास वापस आ रहा है। मतलब ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक आपका जो सपोर्ट के लेवल तक आता है, वहाँ पे कहीं न कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे अगर आप 100 और 200 डेज़ ईएमए यूज़ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो 200 डेज़ ईएमए के आसपास के जो लेवल है, वो ट्रेंड लाइन के आसपास निकल के आते हैं। मतलब आपका जो 200 डेज़ ईएमए का जो लेवल निकल के आएगा, वो ये ट्रेंड लाइन के आसपास निकल के आता है, जिसके वजह से ये ट्रेंड लाइन और आपको स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख जाती है। क्योंकि अगर सपोर्ट के लेवल की यहाँ पे बात करेंगे, तो स्टॉक के यहाँ पे सपोर्ट 1100 के आसपास निकल के आते हैं और 1030 के आसपास यहाँ पे आपके ये 200 डेज़ ईएमए के लेवल निकल के आते हैं। सो यहाँ से तो आपको ज़ाहिर पता चल रहा होगा कि 1000 के नीचे स्टॉक अगर आपका जाता है, क्लोजिंग लेता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये पैटर्न खराब हो सकते हैं और फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है स्टॉक में दोस्तों। मैं आपको बार-बार यही रिपीट कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, अगर आपका मन भी कर रहा होगा तो। और 1000 के नीचे स्टॉक में आपकी वीकनेस आ सकती है और मान लीजिए कि स्टॉक आपका इस लेवल पे आके यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, देन जो इसमें T1 आप लेके चलेंगे, वो आपका कहीं न कहीं यहाँ पे 1700 के आसपास निकल के आएगा और 1700, 20, 25, 30 इस प्रकार के लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट भी बन रहा है एक। मतलब 1730 के ऊपर निकलता है स्टॉक, 1720 के ऊपर, देन फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका एक ब्रेकआउट दे चुका है और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं स्टॉक से एक टारगेट मार्क करके चलेंगे। और अगर ये आप ये डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप देखिए 50% के आसपास ये डिस्टेंस निकल के आ रही है। सो ब्रेकआउट के लेवल से यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1700 के लेवल से 50% की डिस्टेंस आप देखेंगे, तो स्टॉक आपका कहीं न कहीं 2600 के आसपास आपको पहुँचता हुआ दिख सकता है। ये तो हो गई ब्रेकआउट के बाद की डिस्टेंस, मतलब स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो 2600 के आसपास पहुँच सकता है। यहाँ पे 50% डिस्टेंस हम यहाँ पे स्टॉक से टारगेट मार्क करके चल सकते हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो अगर ये सपोर्ट के लेवल जो है, वो यहाँ पे वर्क कर जाते हैं, जो कि आपका 1000 का लेवल निकल के आ रहा है, 1000 1100 के आसपास का लेवल। और इस लेवल से अगर आप 2600 तक की डिस्टेंस मार्क करेंगे, तो आप ये देखिए, ऑलमोस्ट स्टॉक आपका कहीं न कहीं 140% के आसपास रिटर्न यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। मैं आपको यही डिस्टेंस के बारे में बता रहा था, यही डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था कि मेरी यही स्ट्रैटेजी है। इस हिसाब से कहीं न कहीं हम स्टॉक से 150%, 140% के आसपास की जो टारगेट है, वो कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट उसमें कंडीशन यही रहेगी कि ये जो स्टॉक है आपका 1000 के नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्लोजिंग नहीं ली जानी चाहिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। देन फिर चांसेस रहेगा कि ये जो सपोर्ट के लेवल वर्क करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट तो इसमें 1700 के आसपास निकल के आएगा।
लेकिन जब अगर स्टॉक आपका इस लेवल को ब्रेक कर देता है, देन इसमें हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो आपका कहीं न कहीं 2600 के आसपास लेके चलेंगे और उसमें आप यहाँ पे आसानी से स्टॉक से 150-140% के आसपास की डिस्टेंस आसानी से यहाँ पे उम्मीद करके चल सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। कैसे यहाँ पे पैटर्न मैंने निकाले, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। कौन से लेवल है सपोर्ट के, स्टॉप लॉस वगैरह क्या रखने हैं, टारगेट T1, टारगेट सेकंड, वो सारी चीज़ों को भी मैंने एक्सप्लेन किया। उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक बार और यहाँ पे डिस्क्लेमर देना था चाहता हूँ कि ये स्टॉक के फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं हैं। आप फाइनेंशियल चेक कीजिएगा, उसके बाद ही अपने एनालिसिस करने के बाद इसमें अपने ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।